4 अपराधियों ने काम करते हुए सोने की ईंटों से भरा एक डिब्बा खोद निकाला। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। यह उनके लिए पीढ़ियों तक का पेट भरने के लिए काफी था। लेकिन रातों की नौकायन के बाद चारों आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचे। रात के अंधेरे में उन्होंने डिब्बे को रेत में दबा दिया। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले थे, स्थानीय पुलिस ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ का सामना करते हुए समूह ने बताया कि उनके गृहनगर श्रीलंका पर सशस्त्र आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा और वे अपने वरिष्ठों से सुरक्षा की उम्मीद कर रहे थे। ये देखकर कियांगे ने अपनी जेब से एक सोने की छड़ निकाली। अधिकारी ने कहा कि यह केवल उनके प्रवेश के लिए पर्याप्त है, आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए नहीं। फिर बाकी तीनों ने एक एक सोने की छड़ निकाली और इस तरह तीनों वहीं बस गए। हालांकि वे घमंडी और दबंग हो गए और अंधाधुंध नागरिकों का कत्लेआम करने लगे। जब अधिकारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो कियांगे ने एक ही वार में उसे मार डाला। इसके बाद उस समूह ने अपने निर्दयी और क्रूर स्वभाव के बल पर 20 साल तक उस इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने अपनी सेना बनाई और पुलिस भी उनके साथ सम्मान से पेश आती थी। सिर्फ 15 साल में कियांगे के आदमियों का काम था और महिला सैनिकों ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। तुम बहुत डरे हुए हो, मैं उसे रुला दूंगा, मैं उसे रुला दूंगा, मैं उसे रोने नहीं दूंगा, मेरा परिवार बच्चे हैं, मैं उसे रुला दूंगा, आगे बढ़ो। बाकी सभी भी डर गए और भाग गए। केवल 5 महिला सैनिक ही आदेश मानने को तैयार थीं। वे तुरंत कियांगे के घर में घुस गईं। पहरेदारों का एक समूह दौड़कर अंदर आया, लेकिन वे महिला सैनिकों के आगे कुछ नहीं कर पाए। उन्हें कुछ ही देर में नीचे गिरा दिया गया। इसी समय दरवाजा धीरे से खुला और एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। वह कियांगे की पत्नी, एक अफेंडे स्टार से नहीं बताऊंगा। 2 मिनट बाद महिला सैनिकों को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। इस समय तक वे अपना पुराना अहंकार पूरी तरह से खो चुकी थीं। हालांकि भाई कियांग का बदला जल्द ही आ गया। उस दिन सांग बियाओ नाम का एक आदमी इस जगह आया था और वह खास तौर पर भाई कियांग को सजा देने आया था।